हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, यानी वीवीआई क्वेश्चन ऑफ द्विघात समीकरण। ठीक है, ये बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में जो आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्रिपरेशन के लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप सॉल्व करके ध्यान से सॉल्व कर लीजिए, और यही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। एक चीज़ हम आपको बता दें कि ये सारा जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। 2x² माइनस 5x जोड़ 3 बराबर 0, इसका आपको मूल निकालना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले पहला और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसे सॉल्व कर लिया है। अब हम आपको बता देते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, वो पूछा गया है कि दो क्रमागत यानी क्रम से, जैसे 1 2 3 4 ये सब क्रम से हैं, तो वैसे ही क्रमागत घनात्मक पूर्णांक यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो अब आप इसको समझिए कि सबसे पहले हमें इसे मान लेना है। मान करके मैथ को बनाना है कि माना कि लिखें। सबसे पहले लिखेंगे माना कि पहला पूर्णांक बराबर x, पहला पूर्णांक इक्वल टू x हमें मानना है, तब हम मैथ को बना पाएंगे। दूसरा पूर्णांक क्योंकि क्रमागत कह रहा है तो x में हम 1 जोड़ देंगे, यानी x + 1। अब हम क्वेश्चन को देखते हुए प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है, तो बाई AQ करेंगे, यानी कि प्रश्न से। तो अब हमें कह रहा है कि दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांक को जोड़ने पे, उनका गुणनफल गुना करने पे, तो x यहाँ पे इक्वल टू गुना है, और फिर ब्रैकेट x + 1 ब्रैकेट बंद और इक्वल टू 306। अब हम इसे गुना करेंगे तो x में x से करेंगे तो x², फिर हमें जोड़ना है क्योंकि यहाँ पे जोड़ का निशान है, तो जोड़, फिर x और 1 को गुना करेंगे तो 1x। तो आप 1x लिखिए या फिर x लिखिए, बात बराबर है, इक्वल टू 306। अब इसे हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख देंगे, बस आपका आंसर बन गया, यानी कि आंसर आ गया और ये आपका मैथ बन गया। x² + x और 306 आपका उधर है, इक्वल टू के बाद है प्लस में, तो इधर बुला लेंगे तो माइनस। द्विघात समीकरण बनाने का जो मेन मतलब कि इस रूप में रहता है, यानी कि पहले x² के रूप में जो भी अंक होगा, या चर राशि हो या अचर राशि, फिर आपका जो भी होगा स्क्वायर से नीचे, यानी कि इसमें स्क्वायर नहीं रहेगा, और फिर आपका अंक रहेगा या फिर जो भी रहता है उस हिसाब से आप, यही आपका द्विघात समीकरण का जो मेन द्विघात समीकरण का रूप, इसी रूप में द्विघात समीकरण रहता है। तो हमें मैथ को पूरा बनाना नहीं था, वो कहा था कि पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो इस तरह से आप लिख करके छोड़ देंगे तो आपका मैथ बन गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि आपको ये द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 5x + 3 इक्वल टू 0। तो अभी हमें मूल ज्ञात करना है। तो इसका जो बनाने का नियम होता है कि अंतिम वाले और पहले वाले अंक को गुना करना है। तो 3 × 2 = 6, 3 दूनी 6 हो गया, और अब गुना करने पे आपका 6 आना चाहिए, और जोड़ने पे आपका 5 आना चाहिए। ये आपका फॉर्मूला है। तो अब इसे हम तोड़ेंगे, यानी 5 को हमें इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पे 6 आना चाहिए, पहला और लास्ट वाला अंक को गुना करने पे हमारा 6 आया,
और जोड़ने पे आपका 5 आना चाहिए। तो 2x² और 5x को तोड़ेंगे तो 2 और 3 में टूटेगा, 3 दूनी 6 और 2 और 3 5 आ गया आपका। फिर +3 = 0। अब इसमें हम कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालने पे हो जाएगा आपका 2x हमने कॉमन निकाल लिया, बचा आपका एक x। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 2 2x² है, ठीक है, और यहाँ 2x, तो यहाँ से हमने 2x कॉमन निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से एक x और यहाँ का एक x निकाल लिया। अब बचा यहाँ पे एक x, तो x लिख लिया यहाँ पे, और माइनस यहाँ 2 बचा हुआ था क्योंकि x हमने बाहर निकाल दिया है, तो 2 × 2, तो यहाँ पे 2 कितने बार में है, 1 बार में, तो x - 1। अब माइनस और 3, फिर x, और यहाँ पे आपका माइनस होगा क्योंकि माइनस और प्लस होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो गया। और 3 के टेबल में 3 कितने बार में है, 3 एकम 3, यहाँ पे ब्रैकेट बंद = 0। फिर अब हम क्या करेंगे, x - 1 और x - 1 कॉमन है, तो x - 1 हमने कॉमन निकाल लिया। फिर 2x - 3, अब इन दोनों को हम ब्रैकेट में करके लिख देंगे = 0। अब हमें मूल ज्ञात करना है, तो अब हम क्या करेंगे, मूल ज्ञात करने के लिए x - 1 = 0 और x बराबर माइनस में 1 है तो उधर भेजेंगे, तो 1 आपका प्लस में हो गया। दूसरा मूल ज्ञात करना है, तो 2x - 3 = 0, 2x = 3, 3 उधर चला गया आपका प्लस में, और x = 3/2। यहाँ पे ये x के साथ अंक है तो उधर भेजेंगे तो ये बटा में हो जाता है, तो 3/2। ये आपका द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण का मूल जो ज्ञात करने को कहा था वो हमारा बन के तैयार हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 2 क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। चलिए अब इसे हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हम पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसको हमें हल करना है, तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तो हल करने से पहले हमें सबसे पहले हमें मान के बनाना है ये मैथ, तो हम लिखेंगे माना कि पहली संख्या = x, और फिर लिखेंगे हम दूसरी संख्या -27 x, क्योंकि कहा है कि जिनका योग 27 हो, ठीक है। तो योग कह रहा है तो ये पहली संख्या और दूसरी संख्या जो कह रहा है, तो उसमें से हम पहली संख्या में से उसको घटाने, यानी कि पहली और दूसरी संख्या का योग, तो पहली संख्या में से अगर हम दूसरी संख्या का जो योग दे रहा है, मतलब कि दोनों संख्या का योग कह रहा है, उसमें से अगर हम पहली संख्या घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो दूसरी संख्या के लिए हम लिखेंगे 27 - x। अब हम प्रश्न के हिसाब से पहले प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न जो दिया है वो आपको भाषा में दिया है, तो अब इसे हम मैथ के रूप में बनाएंगे पहले प्रश्न से, यानी कि बाई AQ लिखिए या फिर प्रश्न से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन देंगे और लिखेंगे x 27 - x ब्रैकेट बंद और 182। आपका मैथ क्या कह रहा था, 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। द्विघात समीकरण के रूप में यही रहता है, = करके आपका 0 रहेगा, या फिर जो आपको मैथ बनाने को कह रहा है वो अंक को आप यहाँ लिखेंगे। अब इसे हम पहले द्विघात समीकरण के रूप में करते हैं, तो यहाँ पे आपका होगा 27x गुना करेंगे 27 और x माइनस x² = 182। अभी ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। अब क्या करेंगे, हम पहले x² को बाहर ले आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 27x है प्लस 27x, और उधर से 182 को इधर ले आएंगे, ये प्लस में है तो 182 = 0। अब इसमें हम -1 कॉमन निकालते हैं, x² माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 27x + 182 = 0।
हो गया 10 मिनट पे हमने लिख लिया। -1 कॉमन निकालने के बाद बचा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 27x और माइनस माइनस प्लस 182 ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर निकालने के बाद और ये हो गया आपका -27x प्लस 182 बराबर 0/1। ये माइनस के साथ जो 1 है उसको हम लोगों ने उधर भेज दिया और बराबर 0। जब 0 से यहाँ पे 1 यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 आएगा। अब ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में हो गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 27x, सॉरी यहाँ x छूट गया था, 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका पहली संख्या या दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे हमारा होगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला दोनों अंक को गुना करने पे हमारा 182 आना चाहिए और जोड़ने पे 27 आना चाहिए। तो इसका आपका होगा मैथ तोड़ने पे 14x माइनस 13x प्लस 182। 14 और 13 को हम गुना करेंगे तो 182 आएगा और जोड़ेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x हम कॉमन निकालेंगे, x माइनस 14 हो गया, x कॉमन, एक x बचा हुआ था यहाँ पे तो x लिख दिए और माइनस यहाँ पे 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा होगा -13 और यहाँ पे हो गया आपका x और माइनस प्लस माइनस और ये हो गया आपका 14। ठीक है, अब इसमें से भी हम कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 14 कॉमन है तो x माइनस 14 कॉमन हो गया। फिर x माइनस 13 एक कॉमन हो गया क्योंकि ये दोनों अलग है तो एक ये लिखा जाएगा और फिर इक्वल टू 0। अब हमें पहले हम इसका मूल निकालेंगे तो मूल निकालने पे हमारा होगा x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14 और दूसरा मूल निकलेगा हमारा x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13। दोनों माइनस में था उधर भेज दिया हमने, प्लस में हो गया। तो एक चीज़ हम बता दें आपको कि यहाँ पे दोनों संख्या मान्य हैं। मूल में अगर एक माइनस में आता है तो उससे मैथ नहीं बन सकता, यानी वो अमान्य है, वो मूल आपका नहीं कहलाता। तो यहाँ दोनों मूल आपका निकला है मान्य है, प्लस में है यानी पॉजिटिव धनात्मक में है तो ये मान्य है। अब हम इसमें से ही संख्या निकालेंगे। तो जैसा कि हमने पहली संख्या को माना था x, पहली संख्या बराबर x, तो यहाँ पे x है 14। ठीक है, और दूसरी संख्या माना था 27 माइनस x। तो यहाँ 27 में से हम 14 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 13। एक आपका आंसर ये हो गया। अब हम चाहें तो पहली संख्या को 13 मानकर भी बना सकते हैं क्योंकि दोनों मान्य हैं, दोनों मूल जो है हमारा द्विघात समीकरण का निकला है वो दोनों मान्य हैं। तो आप चाहें तो आप चाहें तो 14 अंक रख के भी बना सकती हैं, यानी इस मूल का भी मान रख के बना सकती हैं और दूसरा वाला जो मूल है इस मूल का भी मान रख के बना सकती हैं। वो कैसे बनेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर 13 को हम पहली संख्या मानते हैं, पहली संख्या बराबर x बराबर आपका 13, तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, तो 27 में से हम 13 माइनस करेंगे तो 14। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको घबराना नहीं है, आप चाहिए तो दोनों में से आप दोनों भी लिख सकते हैं या फिर एक भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर एग्ज़ाम में दोनों बना देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आप एक बनाते हैं तो शायद कॉपी चेक करने वाले को कन्फ्यूज़न हो जाए तो आपका मार्क्स कट जाए। तो आप चाहिए तो दोनों बना दीजिए, या करके आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, या करने के बाद आप इस मैथ को बनाइएगा या फिर इस मैथ को, दोनों को एक साथ मत लिखिएगा, एक के बाद आप या लिख दीजिएगा और इस मैथ को बना दीजिएगा तो आपका ये मैथ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ये मैथ भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है,
तो क्रमागत यानी क्रम से क्या होता है, तो 1 2 3 4 ये क्रम से है, लाइन से, ठीक है। अब जैसे 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, तो ये लाइन से नहीं होगा, ठीक है। क्रम यानी कि एक क्रम में, एक लाइन में, तो दो क्रमागत हो रहा है। तो इसको बनाने के लिए हमें मैथ में वही फॉर्मूला अपनाना है कि माना कि जब किसी चीज़ को हमें क्वेश्चन में निकालना रहता है, जो चीज़ उसमें नहीं दिया है, तो हमें पहले उसको मानना होगा, या कि हम यहाँ पे मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या, या फिर आप ये लिखिए कि पहला घनात्मक पूर्णांक आप दोनों में से जो चाहिए आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे x। दूसरा घनात्मक पूर्णांक, तो क्रमागत कह रहा है तो x + 1। दो हो गया आपका पहला घनात्मक पूर्णांक x और दूसरा घनात्मक पूर्णांक यानी कि लाइन से, तो उसमें हम एक जोड़ देंगे। अब हम प्रश्न से बनाते हैं, जो प्रश्न कह रहा है, यानी कि बाई AQ, या फिर आप ये कहिए कि प्रश्न से, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो प्रश्न में कह रहा है कि योग, इनके वर्गों का योग, ठीक है। तो यानी कि x पर स्क्वायर कर देंगे और x पर स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद x + 1 पर स्क्वायर = 365। कहा क्या है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, यानी कि जो घनात्मक पूर्णांक है इनका वर्ग, तो x² हो गया, और दूसरा जो पूर्णांक है उस पे भी हम स्क्वायर कर देंगे, और योग यानी कि जो जोड़ने पे, दोनों अंक को जोड़ने पे अंक आ रहा है वो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 365। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमें इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, फिर हम उसका आंसर निकाल पाएंगे। यानी द्विघात समीकरण को सॉल्व करके उसका मूल निकालने के बाद हम उसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो x² हो जाएगा आपका x², और ये हो गया आपका a और b। जैसा कि आपको पता है a + b का होल स्क्वायर तोड़ने पे आता है a² + 2ab + b²। अब इसी फॉर्मूला पे हम इसको तोड़ देते हैं, तो हो गया आपका x² + 2ab और प्लस b², सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 1 पर स्क्वायर = 365। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो गया आपका x² प्लस, अब इसको हम गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा x² + 2x + 1², ठीक है। ये पहले हमने a + b के होल स्क्वायर को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं आगे, जिसमें हम करेंगे x², यहाँ x²। अब हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है जो 2x² है, तो यहाँ पे हम 2x² लिख देंगे। 2x² लिखने के बाद 2x + 1², तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2x + 1। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, 2x² = 365। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया आपका 2x² + 2x। ये x वाला भाग हमने एक तरफ कर लिया, और जो ये अंक है इसको हम उधर भेजेंगे। तो 365 में से 1 घटाएंगे तो आपका आ गया 364। अब इसको हम लिखते हैं 2x² + 2x
और ये हो गया आपका 364। ठीक है, 364 जो है यहाँ पे अब हम एक बार 0 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ इक्वल टू ना देके, सॉरी ये पार्ट गलत है, 2x² प्लस 2x इक्वल टू 365 में से हमने 1 को उधर भेज दिया, 364। अब यहाँ पे करेंगे हम 2x² प्लस 2x और 364 जो है उसको अब हम इधर बुला लेंगे, तो 364 माइनस में हो गया, उधर प्लस में था, इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या निकालेंगे, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों में है। तो अब x² प्लस x माइनस 2 से 364 कितनी बार में कटेगा, 182, 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 और 0 है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² जो है उसको लिखेंगे और x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये जो 2 है इसको हम उधर भेजेंगे तो यहाँ बटन में हो जाएगा, तो 0 और 2 कट गया कितने बार में, 0 बार में, 0 से 2 कटेगा 0 बार में। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अब ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब इसी मैथ को सॉल्व करने पे आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले जैसा कि इसको बनाने का फॉर्मूला है कि लास्ट वाले अंक को पहले वाले अंक से गुना करना है। तो यहाँ एक जो नंबर है वो हाइड है, तो एक यहाँ छिपा हुआ है, तो 1 से 182 को गुना करेंगे, यानी गुना करने पे 182 और घटाने पे, ठीक है यहाँ माइनस है तो घटाने पे आपका कितना आ जाना चाहिए, 1। तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे वो भी आप देख लीजिए। तो x² प्लस 14x और माइनस 13x। देखिए अब इन दोनों को गुना करेंगे आप तो 182 आ जाएगा और घटाने पे आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ पे होगा आपका माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसमें से हम x कॉमन निकाल लेंगे। x कॉमन निकालने के बाद आपका बच जाएगा x प्लस 14। दोनों में से x हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे एक x फिर भी बचा है क्योंकि यहाँ पे 2x है, तो एक x लिख दिया और ये 14 का 14। यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 13 कॉमन निकाल लिया और x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 13 के टेबल में 182 आपका 14 बार में, यानी कि 13 से 182 14 बार में कटेगा और फिर 0। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, x प्लस 14 और x प्लस 14 ये कॉमन है, तो x प्लस 14 निकाल लेंगे एक ठो, और एक हो गया आपका x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, x प्लस 14 जो है इक्वल टू 0 और x को माइनस 14, और दूसरा हो गया आपका x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x बराबर 13, माइनस में उधर गया प्लस में, तो चूंकि ये माइनस में है तो ये अमान्य हो जाएगा, यानी कि इस पे हम संख्या नहीं निकाल सकते हैं, और ये जो आपका निकला है इसी पे हम संख्या निकालेंगे। तो x बराबर 13 आ गया। चलिए अब इसका जो हमने माना की करके मैथ बनाया था, यहाँ पे जो हमने मान के मैथ बनाया है, पहली संख्या पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो x तो हमारा निकल गया नीचे 13, तो x बराबर हो गया आपका 13, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। यहाँ पे हमने आपको बता दिया, आप चाहिए तो यहाँ पे हम फ्रेश करके भी आपको बता देते हैं। तो जैसा कि हमने पहली संख्या माना था, पहला धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x इक्वल टू 13, क्योंकि x का मान 13 है, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 14
चूँकि ये कह रहा था कि क्रमागत, तो हमने माना था x प्लस 1, तो x में हम 1 जोड़ेंगे यानी कि 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। ये आपका आंसर हो गया, ये मैथ बन गया। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। पहले हम एक यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज कह रहा है, तो समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। तो ये आपका एक कोण हो गया 90 डिग्री का, ये ए, ये बी और ये सी। तो कोण के सामने वाले जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण यहाँ पे दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो जो ये ऊंचाई है यानी कि जो लंब है इसको हम x मान लेते हैं। तो पहले हम यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। माना कि आधार बराबर x सेंटीमीटर, क्योंकि कह रहा है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो पहले हम आधार को लिखेंगे, फिर हम उसमें से ऊंचाई को माइनस कर देंगे। और ऊंचाई कह रहा है कि आधार से कम है यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर। और एक आपका भुजा दिया है कर्ण, कर्ण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए दिया है कर्ण 13 सेंटीमीटर। अब ये जो मैथ है आपका पाइथागोरस ट्रिक से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बाई ए क्यू, यानी कि अब प्रश्न से हम बनाएंगे। तो पाइथागोरस ट्रिक से, तो पाइथागोरस ट्रिक जैसा कि हमें पता है वो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लंब आपका कह रहा है x माइनस 7, तो x माइनस 7 पर स्क्वायर जोड़ आधार है आपका x स्क्वायर इक्वल टू कर्ण आपका दिया है 13 सेंटीमीटर यानी कि 13 पर स्क्वायर। अब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर ये जो दिया हुआ है और इक्वल टू 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 7 में 14 से करेंगे तो 14 और ये x, फिर प्लस 7 7 जा 49, 7 7 49 हो गया आपका और 169। अब क्या करेंगे, एक स्टेप यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये जो प्लस है यहाँ पे 49 को, और ये प्लस है उधर अंक में 169 जो है ये प्लस में, इसको माइनस में करेंगे 169 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस माइनस 169 में से 49 जाएगा 20 इक्वल टू 0। अब ये आ गया आपका, अभी हमें इसे और सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तब हमें द्विघात समीकरण के रूप में ये मिलेगा। तो अगर आपको द्विघात समीकरण के रूप में नहीं भी बनाना है तो आप इसे ये ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस व्हाट क्या लगेगा 7x माइनस यहाँ पे 120 है, 20 लिखा गया था, तो 2 से 120 जाएगा 60 बार में
इक्वल टू 0। अब ये 2 और 0 को हम कट कर देते हैं, बराबर 0 आएगा। जैसे कि हमने इसके पहले वाले मैथ में किया था, 0/2, यहाँ से 2 आप इधर ले जाके कट करिए या फिर यहाँ पे आप कट कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये हमारा जो मैथ है ये आ गया आपका x² - 7x - 60 इक्वल टू 0। अब इसको आप द्विघात समीकरण के रूप में कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका गुना करने पे 60 और घटाने पे 7 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है 2 अंक, तो वो हम आपको दिखाते हैं। माइनस करने पे 12x + 5x - 60, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप देखिए 12 में से 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। आप इस साइन पे मत जाइएगा, इसको आपको देखना है। तो माइनस प्लस माइनस, 12 में से 5 गया 7x, और गुना करने पे 12 × 5 = 60। अब यहाँ हम कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालने पे हमारा आएगा x और x - 12 प्लस 5 और x - 12, 5 के टेबल में 60, यानी 5 से 60 जाएगा आपका 12 बार में, इक्वल टू 0। अब आपका आएगा मैथ, कॉमन निकालने पे x + 5 और एक हो गया आपका x - 12, 2 ठो ये कॉमन है और 1 ठो ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 2 मूल आएगा, दोनों में से किसी एक का मान्य होगा। जैसे ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x + 5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5, तो ये तो आपका अमान्य हो गया। x - 12 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 12, ये आपका मान्य होगा, इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव में है, यानी यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में आ गया। अब आप इस पे मैथ नहीं बना सकते हैं, ये आपका मैथ बनाने के लिए सही आंसर मिला है। तो x = 12 मैथ हमने मान के बनाया था, तो आधार माना था हमने x। चलिए अब उसको हम देखते हैं। तो आधार हमने x माना था, तो x हमारा 12 निकल गया, ठीक है। जब x 12 निकल गया, अब हम आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो आधार हमने माना था x, तो x तो आपका आ गया 12, तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हो गया। और ऊंचाई को हमने माना था x - 7, यानी 12 में से 7 गया 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, जिसमें 5 प्रश्न के उत्तर के सहित हमने आपको वो प्रश्न बताए हैं, और आगे भी इस पर हम वीडियो जल्दी बनाकर अपलोड करने वाले हैं। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ये द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में से 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको बताया है। आगे हम और इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। एक चीज़ हम आप स्टूडेंट्स को बता दें कि इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल हैं, इस चैप्टर के एग्जाम्पल में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी आप हमेशा सॉल्व करते रहिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है आपको वो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन कभी कभी आपको एग्जाम्पल से भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन को बनाते रहिएगा। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।